और बेहतरीन यहाँ पर मटर देखने को मिल रही है। और इसमें जो है देखिए ये नए नए फूल भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो फूल हैं ये धीरे धीरे फली के रूप में बनते जाएंगे और फसल आपको 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय पर हम अलीगढ़ क्षेत्र में घूम रहे हैं और अलीगढ़ क्षेत्र में नई नई फसलों को देख रहे हैं। तो इस समय पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मटर देखने को मिल रही है। और इसकी बात करें तो ये लगभग 60 दिनों की हो चुकी है भाई। और ये देखिए इस पर इस तरह की फली बनना स्टार्ट हो चुकी है, इस तरह का फूल भी आ रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, आप देख सकते हो अभी इसकी जो मिट्टी है ये देख सकते हो बिल्कुल भुरभुरी है, यानी इसमें अभी तक एक भी पानी नहीं लगा है। और लगभग मटर की खेती की बात करें तो ये 90 से 100 दिन की होती है और 60 से 62 दिनों की ये फसल देखने को मिल रही है, जिस पर फली भी बन रही है, फूल भी आ रहा है। तो हमारे किसान साथी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि इस समय तक इन्होंने इसमें क्या क्या लगाया है और अन्य वर्षों में भी ये मटर की खेती करते थे तो क्या पैदावार लेते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी। परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजू सिंह है, गाँव इटावली, जिला अलीगढ़। तो इस समय पर जो मटर में देख पा रहा हूँ ये लगभग कितने दिन की हो चुकी है? ये 60-62 दिन की है साहब। 60-62 दिन की हो चुकी है। हाँ जी सर। तो वैसे ये जो हमने बताया अपने किसान भाइयों के कि ये 90 से 100 दिन की वैरायटी होती है। हाँ। तो ये इतने दिन की है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये वैरायटी कौन सी लगा रखी है आपने? ये वो है G10 साहब। G10 है। तो ये जो G10 है ये आपने इसी बार की है या फिर पिछले वर्षों? नहीं, कई वर्षों से कर रहे हैं हम। तो इसकी जो पैदावार है कितनी आती है? इसकी 20 बोरी के मतलब लमसम आ जाती है, 20 बोरी 22 बोरी। अच्छा, 25 बोरी तक पहुंच जाता है। 25 बोरी तक पहुंच जाती है। तो एक बोरी में वजन कितना रहता है? 50-55। यानी मान के चले 12 कुंटल 12.5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से ये दे देती है, हो जाती है। यानी ये पैदावार देती है आपकी 12 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 60-65 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार इसकी हो आ जाती है। हाँ, इतनी हो। तो इसके भाव क्या रहते हैं इस समय पर जब बाजार में ये जाती है? तो सब बाजार में देखो बाजार में तो माल के ऊपर है। माल जैसे मतलब जो कम आता है तो रेट बढ़ जाता है और माल ज़्यादा आ जाए तो माल मतलब डाउन हो जाता है इसमें। वैसे हाँ, पिछली बार तो इसका रेट बहुत अच्छा रहा था। मेरी जो है 40-42 के रेट में चली गई थी G10 वैरायटी पिछली साल। तो अगर 40-42 में अगर मटर बिक जाती है तो कितनी बचत ले सकते हैं हमारे किसान भाई बीघा से? उसमें तो बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। अच्छा मिल जाता है। अब जो है अब इस टाइम लेट के हिसाब से है ना, और कुछ मतलब साई वाई बन रहे, तो उस वजह से थोड़ा ना रेट डाउन है। अच्छा, अगर ये इसकी मतलब जो है सालक वगैरह चल जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो पैसा भी बढ़ जाता है। यानी मान के चले अगर आपकी 35 से 40 रुपए किलो मटर बिक जाए तो 1 एकड़ में हमारे किसान भाई 2-2.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। 1 एकड़ में हाँ बच जाएगी, 2 लाख रुपए तक बच जाएंगे। तो ये देखो किसान भाइयों, मटर की जो खेती है अच्छे मुनाफे वाली भी खेती है। अगर आपको सही समय पर भाव मिल जाए, जब आपकी मटर बाज़ार में जा रही है उस समय पर अगर आपको भाव मिल जाते हैं तो अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाइयों को दे सकती है ये। तो ये जो मटर की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग हमें है साहब 8-10 साल है। अच्छा, 8-10 वर्षों से ये मटर की खेती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लागत कितनी आ जाती है? जैसे बुवाई के समय पर क्या क्या डालना पड़ता है इसमें? बुवाई के बगैर तो इसमें DAP है, आप सल्फर लगा लो थोड़ी बहुत, ऐसे करके मतलब 2-4 आइटम आदमी किसान एक दूसरे के पीछे भागता है, वाने वो लगा दिया साहब, मैं इससे बढ़ के लगाऊं। DAP कितनी लगाते हैं 1 एकड़ में? DAP 1 एकड़ में कम से कम 50 किलो तो मानिए। यानी 1 एकड़ में हमारे किसान भाई 1 बैग लगाते हैं पूरा। हाँ। और सल्फर की मात्रा क्या मान के चलें? 1 किलो बीघा के हिसाब से? हाँ, किलो बीघा की, हाँ 5 किलो तो मानिए। 5 किलो 1 एकड़ में 5 किलो सल्फर ये लगाते हैं। सल्फर के सिवा और कुछ भी लगाया जाता है इसमें बुवाई के समय पर? बुवाई के समय तो यही है। अच्छा, ये जो बीज की मात्रा रहती है, बीज की मात्रा कितनी रहती है? बीज की 10 किलो की बहुत है ये तो G10 तो। 10 किलो बीघा के हिसाब से? हाँ जी। तो यानी 50 किलो 1 एकड़ में बो दी जाती है। हाँ जी। तो ये तो रही देखिए बीज के बारे में हमने आपको बता दिया क्या क्या साथ में बोया जाए, सल्फर बोया जाए, DAP बोई जाए। तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ इसमें आपने एक भी सिंचाई नहीं की है। हाँ, अभी मांग नहीं रही है पानी। अच्छा, पानी अभी ये चार नहीं रही, मौसम ऐसा है कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोहरा वोहरा वो जो तुम्हारा पारा आता है तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर पाला वगैरह पड़ेगा तो उस समय पर पानी की जरूरत सबसे अधिक है। हाँ, ये समझ लो कि पाला तो इसके लिए जहर है। तो पाले से बचाव के लिए कोई स्प्रे वगैरह भी करनी पड़ती है या फिर पानी से ही बचाव हो जाता है इसका? पानी से ही बचाव है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर पानी से ही बचाव है। हाँ, थोड़ा इसको नमी मिल जाए तो पाला रुक जाता है। पाला रुक जाता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस पर फूल भी बन रहा है, फली भी बहुत अच्छी बन रही है। तो इसके फूल को रोकने के लिए, फली अच्छी बने इसके लिए भी स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है? अभी की है। अच्छा, 5-6 दिन पहले की है। हाँ, तो कौन सी स्प्रे करते हो आप? अब तो ये जो है, जो बनिए देते हैं वही हम तो जाके बोल देते हैं। फंगस वगैरह, कीटनाशक वगैरह की वो दवा आप लगाते हो उसमें? लगाते हैं। तो ये मान के चलिए कम से कम खर्चे वाली ये फसल है। हाँ, खर्चा तो कम है। खर्चा कम है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि अन्य खेतियाँ हैं जैसे गेहूं की खेती, उसमें 4 से 5 पानी लग जाते हैं और इसमें ना तो आपको सिंचाई करनी है, ना ज़्यादा दवा वगैरह का ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ जी। केवल आपको समय पर बाजार भाव अच्छे मिल जाने चाहिए। बाजार भाव। तो देखिए ये जो मटर है किसान भाइयों, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई घुमा के। ये देखिए भाई साहब, इस समय पर देखिए भाई बेहतरीन मटर आपको देखने को मिल रही है और देखिए नीचे से ऊपर तक आपको इसमें फली देखने को मिल जाएगी। और ये लगभग अब ये कितने दिनों में बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी? ये मान लो कि जनवरी के लास्ट में बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसमें तो ये तो लेबर के द्वारा, हाँ, लेबर का खर्चा रहता है, लेबर का खर्चा होता है। तो ये देखिए ये जो मटर है लगभग जनवरी के लास्ट में यानी 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाएगी और बेहतरीन यहाँ पर मटर देखने को मिल रही है। और इसमें जो है देखिए ये नए फूल भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो फूल हैं ये धीरे धीरे फली के रूप में बनते जाएंगे और फसल आपको 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाएगी। और तो अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, रखवाली वगैरह भी करनी पड़ती है इसकी? हाँ, थोड़ी रखवाली तो रखनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? कुछ ना, एक बच्चा छोड़ देते हैं। बच्चा अपना, कोई जानवर बैठता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही ना, वो अपना करता रहता है। अच्छा, हाँ। तो इसमें मतलब जो है जैसे जंगली जानवर आते हैं या फिर ये जंगली जानवर तो नहीं, जंगली जानवर तो आ जाते हैं। जंगली जानवर के लिए तो ये झटका वो लगा रखा है ना, तार। अच्छा, इसमें उससे अब रुकाव है। आवारा गाय भी आ जाती हैं। आ जाती हैं। तो ये देखिए ये है रखरखाव की बात। और जितना भी आप इसकी देखभाल कर लोगे, अच्छी पैदावार ले लोगे और अच्छे भाव ले लोगे, तो ये आपके लिए अच्छा मुनाफा देने वाली फसल हो सकती है। तो लगातार आपके लिए ये जानकारी आती रहेगी। तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।